सुन रहे हो यारी वाह मसला। और यूं ही हर बार की तरह आज भी मैं अपनी पॉडकास्ट में सुनाने वाली हूँ आपको मेरे द्वारा लिखित एक न्यू पोइम। तो पता है ये पोइम मैंने किस बारे में लिखी है? ओके, तो ये पोइम मैंने लिखी है हमारे गुमनाम हो जाने के बारे में। मतलब हम जो होते हैं ना, हम जैसे कि गुमनाम मीन्स हम कितने ज़्यादा खो जाते हैं। लाइक हम होते कुछ और हैं पहली बात, और कभी कुछ होने पर हम कितना बदल जाया करते हैं। हमें पता होता है सब कुछ कि हाँ मैं ऐसी हूँ, पर कभी गुस्से में, कभी टेंशन में या किसी वजह से हम बदल जाया करते हैं। हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स की वजह से हम थोड़े कभी निष्ठुर हो जाया करते हैं, कभी ज़्यादा भावनात्मक हो जाते हैं। तो ये कविता उसी के ऊपर है थोड़ी, और आप कितना रिलेट कर पाते हैं वो तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। पर मैंने जो थोड़ी सी जो समझ के हिसाब से, मेरे हिसाब से लिखा है, मेरे कुछ इर्द गिर्द घूमते हुए मोमेंट्स के और मेरे जो दिमाग में चल रहा था उसके हिसाब से, जो मेरे साथ हो रहा था या फिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से जो मैंने लिखा है, तो वो हम सुनने वाले हैं इस पोएम में। और गुमनामी जिसे हम कहते हैं वो हर चीज़ में देखी जा सकती है। लाइक कभी हम मानो हमारे एग्ज़ाम्स हैं और हम हालांकि चाहते नहीं है कि हम इतना स्ट्रिक्टली खुद को फॉलो करें, स्टडी के रूल को, जो शेड्यूल हमने बनाया है उसको फॉलो करें, पर फिर भी हम गुमनाम हो जाते हैं हमारे उस ख्याल से कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है। हम गुमनाम हो जाते हैं उस चीज़ में कि हाँ हमें ये करना है। कुछ भी चीज़ ले सकते हैं इसमें हम। तो चलिए बिना देरी किए हुए सुनते हैं इस पोइम को, और सुनते हैं। आप सुन रहे हो यारी वाया मसला, और आई एम प्रेजेंटिंग अ न्यू पोएम, सो लेट इट। गुमनाम हो जाती हूँ, चलो मैं फिर गुमनाम हो जाती हूँ, चलो मैं फिर गुमनाम हो जाती हूँ। मैं फिर किसी गली में, किसी चौराहे पे, किसी मस्जिद के दीदार को करने में लग जाती हूँ। चलो मैं फिर गुमनाम हो जाती हूँ। मैं फिर मेरे आशिक की याद में, मैं फिर मेरे ख्वाब को सजाने में, मैं फिर नए दोस्त बनाने में और नए सपने सजाने में लग जाती हूँ। चलो मैं फिर गुमनाम हो जाती हूँ। मैं फिर मेरी माँ से लड़ाई कर रोने लग जाती हूँ। मैं फिर खुद को दोष देकर खुद को सुनाती हूँ। मैं फिर खुद को दोष देकर खुद को सुनाती हूँ। फिर एक लम्हे में बदसूरत मतलबी बन जाती हूँ। चलो मैं फिर गुमनाम हो जाती हूँ। फिर माफ़ी मांग में उससे बात करने लग जाती हूँ। खुद को समझाने, बहलाने, फुसलाने लग जाती हूँ। नए तरीके, नए रंग बेरंग सांसों में भरने लग जाती हूँ। नए तरीके, नए रंग बेरंग सांसों में भरने लग जाती हूँ। चलो मैं फिर गुमनाम हो जाती हूँ। मैं छिटक छिटक कर अपने आंसू गिराती हूँ। मैं छिटक छिटक कर अपने आंसू गिराती हूँ। फिर हौसलों से बांध खुद को, फिर हौसले से बांध खुद को मैं फिर हंसने लग जाती हूँ। फिर नई आशा की ये किरण खोजने लगती हूँ, और जैसा मैं कह रही हूँ गुमनाम, फिर नई आशा की किरण खोजने लगती हूँ, और जैसा मैं कह रही हूँ गुमनाम, मैं फिर गुमनाम हो जाती हूँ। मैं फिर गुमनाम हो जाती हूँ। चलो मैं फिर गुमनाम हो जाती हूँ। हाय, कैसी लगी आपको पोएम? हाँ इतनी मुझे नहीं पता कैसी थी, बट मुझे तो हमेशा ही अच्छी लगती है। हाँ, इर्द गिर्द घूमती है। जैसे कि हम जब से कोई कहानी लिखा करते हैं तो हम कहते हैं कि इनका ये किरदार किसी जो कुछ कल्चर उसके इर्द गिर्द घूमता रहा, या फिर इन बातों का जो था वो इसके इर्द गिर्द घूमती नहीं, जो हम हमेशा ही कहते हैं। तो ठीक है, अब तो मैं एक छोटा सा लिरिक्स सुनाना चाहती हूँ, जो मेरा नहीं है, वो सॉन्ग है ना जो दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कोई लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है,
हो ओके, तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। लाइक क्या होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो हमें एक चीज़ बहुत करनी चाहिए, जैसे कि हमेशा ही ये कहा जाता है कि कभी टेंशन में हो या फिर कुछ हो तो अपने आप को ऐसा कहते हैं कि अपने आप को ना एक अदर पर्सन मान के चलिए आप। जैसे कि कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो तो खुद को खुद ना समझ कर किसी दूसरे के हिसाब से उस दृश्य को देखिए जो आपके साथ चल रहा है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो अपने साथ जो हो रही है चीज़ उसको आप ऐसे देखिए जैसे वो किसी और के साथ हो रही है। हर चीज़ को, जैसे कि मानो आप बहुत रो रहे हैं पर आप ये मत सोचिए कि आप रो रहे हैं, आपको ऐसा देखना है कि ये रो कोई और रहा है। और फिर ऐसा कहा जाता है कि आप फिर उसको जज करिए। जब आप बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं तो आप उसको देखिए ऐसे जैसे कि आपका कोई फेवरेट पर्सन या फिर आपका कोई फ्रेंड जिसको रोता आप देखकर खुश नहीं होंगे तो उसको उसकी जगह रखिए या किसी और पर्सन की जगह रखिए और फिर जज कीजिए कि हाँ ये कंडीशन में जो है वो सही है या नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है वो सही है या नहीं। तो फिर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हम कई बार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं उसी मोमेंट को जीने में। मानो हम उदास हैं तो हम उदास रहने में बिजी हो जाते हैं। पता है क्या होता है कि हम सैड सॉन्ग सुनते हैं। फिर हमें करना चाहिए ये कि हम कुछ माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाले सुने जिससे हमारा माइंड जल्दी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ जाए या फिर सही हो जाए, पटरी से थोड़ा सही लाइन पे आ जाए। पर हम उसका जो सीधा ही रास्ता पकड़ते हैं कि हाँ ये डाउन है तो हम भी डाउन में ही जाएंगे, हम अप नहीं होने वाले। तो वो होना चाहिए। और हमेशा ही कहा जाता है कि राइटिंग, तो राइट डाउन योर थॉट्स। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है तो थॉट्स को हाईलाइट करके लिखिए, सबटाइटल्स लिखिए। और ऐसा भी जैसे कि ना थॉट्स को जैसे हम अंतर लिखते हैं ना, हम डिफरेंसेस लिखते हैं किसी चीज़ के। लाइक एक बीच में लाइन खींचकर दोनों थॉट्स, मानो आप दोनों थॉट्स लिखिए आप। जैसे कि मैंने कहा कि अपने आप को ऐसा पर्सन देखिए कि वो कोई और है जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसके बीच में एक लाइन खींच दीजिए पेज के बीच में जहाँ आप लिख रहे हैं और वो अंतर कीजिए कि मेरे साथ ये हो रहा है। और अदर थिंग उसमें जो अदर पार्ट रहेगा नेक्स्ट लाइन के बाद वाला, उसमें आप कुछ दूसरे के हिसाब से जो लग रहा है वो देखिए। तो फिर बाद में उसको जज कीजिए, उसको फैक्ट उसका चेक कीजिए। बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बट ऐसा होता है हमारी आदत, हम इजीली तो ये चीज़ें नहीं सीखने वाले हैं, बस प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ती है। और फॉर मेंटल हेल्थ आई जस्ट एक जैसे हम कहते हैं योगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो राइटिंग एंड योगा, प्राणायाम फॉर योर गुड हेल्थ एंड फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मज़े से रहिए, स्वस्थ रहिए और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर बिकॉज दैट्स सेकेंड पॉडकास्ट। और वैसे भी हम एंटर कर ही चुके हैं 2024 में और देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी हम तिगड़म तो आपको, मतलब हम नहीं, तिगड़म तो दुनिया और ज़िंदगी सिखाई देती है। तो बने रहिए, सुनते रहिए यारी बाग मसाला। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।